हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कैसे लिखा जाए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है स्टूडेंट, श्रवण कुमार खंड काव्य का जो प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। वो भी सर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में सर्ग भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उन्हें जरूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, मतलब इसका प्रश्न कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, एक प्रकार से ऐसे भी पूछ सकता है और एक ऐसे भी पूछ सकता है, श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, अगर आपसे श्रवण कुमार खंड काव्य के सिर्फ नायक का चरित्र चित्रण करने के लिए बोलता है तभी भी आपको श्रवण कुमार का ही चरित्र चित्रण लिख करके आना है, क्योंकि श्रवण कुमार खंड काव्य के जो नायक हैं वो श्रवण कुमार जी ही हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। काफी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, तो ये आई होप आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं श्रवण कुमार खंड काव्य का कैसे आपको चरित्र चित्रण लिखना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण मैंने इस प्रकार से लिखा है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी और आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है और इसमें लिखना क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही मिनिमम शब्द का मैंने प्रयोग किया है और बहुत ही आसान शब्दों का, ध्यान से समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है श्रवण कुमार प्रस्तुत खंड काव्य का प्रमुख पात्र है। ठीक है, अतः इस खंड काव्य का नायक श्रवण कुमार है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि श्रवण कुमार ही इसके नायक हैं, यानी कि श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक ही श्रवण कुमार हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे ध्यान दीजिए, इसकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। चारित्रिक मतलब चरित्र चित्रण की विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर दर्शाया है, इसी प्रकार से आपको भी लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहली हेडिंग है मातृ पितृ भक्त। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, श्रवण कुमार अपनी माता पिता का एकमात्र आदर्श पुत्र है। श्रवण कुमार जो है वो अपने माता पिता का एकलौता उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ पुत्र है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे ध्यान दीजिए, वह प्रातः काल से सायंकाल तक अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा रहता। क्या कहा जा रहा है, वह प्रातः काल से सायंकाल तक, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक अपने वृद्ध यानी कि बुजुर्ग और नेत्रहीन, उनके माता पिता जो थे वो नेत्रहीन थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, तो वो अपने माता पिता यानी कि बुजुर्ग माता पिता और अंधे माता पिता की सेवा में लगा रहता था। कौन, श्रवण कुमार। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, दशरथ के बाण से वृद्ध होकर भी श्रवण कुमार को अपने प्यासे माता पिता की ही चिंता सता रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दशरथ के बाण से वृद्ध होकर, जैसे कि अगर आप तृतीय सर्ग पढ़े होंगे श्रवण कुमार का तो उसमें बताया गया है कि दशरथ जो है श्रवण कुमार के हृदय पर बाण चला देते हैं। ठीक है, जिस वजह से श्रवण कुमार का हृदय जो है वो घायल हो जाता है। ठीक है, तो श्रवण कुमार का हृदय घायल हुआ है, उसको जो दर्द हो रहा है उसकी चिंता श्रवण कुमार को नहीं है, लेकिन उसे अपने माता पिता की, अपने प्यासे माता पिता की चिंता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है। आगे ध्यान दीजिए, ये पॉइंट्स जो मैंने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी इसे लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुझे बाण की पीड़ा संप्रति इतना नहीं सताती है। क्या कहा जा रहा है, मुझे बाण की पीड़ा संप्रति, यानी कि मुझे बाण की पीड़ा इस समय इतनी नहीं सताती है,
पितरों के भविष्य की चिंता जितनी व्यथा बढ़ाती है। पितरों की चिंता यानी कि पूर्वजों की चिंता, मेरे जो बड़े हैं, मेरे जो माता पिता हैं, उनके भविष्य की चिंता जो है व्यथा बढ़ाती है, यानी कि आंतरिक क्लेश यानी कि दुख बढ़ाती है। ठीक है, तो पितरों के भविष्य की चिंता जो है उनको बहुत ज्यादा सताती है। उन्हें अपने दर्द से कोई भी पीड़ा नहीं है, उतना दर्द नहीं है, लेकिन उनके पूर्वज से, उनके बड़ों की चिंता उन्हें बहुत है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बताया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका निश्चल एवं सत्यवादी। तो श्रवण कुमार जो थे वो निश्चल थे एवं सत्यवादी थे। निश्चल मतलब होता है छल न करने वाला, और सत्यवादी मतलब सत्य बोलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें आपको क्या लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिखिए क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिखा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, श्रवण कुमार की माता शूद्र और पिता वैश्य वर्ण के थे। ठीक है, श्रवण कुमार की जो माता थी वो शूद्र वर्ण की थी और उनके जो पिता थे वो वैश्य वर्ण के थे। ठीक है, श्रवण कुमार स्पष्टवादी हैं। ठीक है, वह किसी से कुछ छिपाता नहीं है। ठीक है, श्रवण कुमार जो है वो स्पष्टवादी है, कोई भी बात जो है बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोलता है, वह किसी से कुछ छुपाता नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है दूसरी हेडिंग में। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है क्षमाशील एवं सरल स्वभाव वाला। ठीक है, क्षमाशील यानी कि क्षमा करने वाला, या फिर आप सहनशील भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्षमाशील एवं सरल स्वभाव वाला आपको हेडिंग डालना है और यहाँ पे लिखना है श्रवण कुमार का स्वभाव बहुत ही सरल है। ठीक है, श्रवण कुमार का स्वभाव जो है बहुत ही सरल है, उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और वैर नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको इसमें लिख देना है। स्टूडेंट्स, आप हेडिंग से भी याद कर सकते हैं, बहुत ही कम लिखा है मैंने, तो आप लोग हेडिंग को ही पढ़ करके आप उसमें अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग को याद कर लीजिए और उसमें क्या लिखना है आप लोगों को ऑटोमेटिक याद आता रहेगा अगर आप लोग एक बार पढ़े रहेंगे तो। ठीक है, तो हेडिंग पे आप लोग ज्यादा फोकस किया करिए कि हेडिंग में क्या है, हेडिंग का क्या मतलब है। अगर हेडिंग आप लोगों को समझ में आई रहेगी तो आप लोग उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़े रहेंगे तो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, भारतीय संस्कृत का सच्चा प्रेमी, ये नेक्स्ट हेडिंग है। इसमें आपको क्या लिखना है, श्रवण कुमार भारतीय संस्कृत का सच्चा प्रेमी है। श्रवण कुमार जो है वो भारतीय संस्कृत का जो है वो सच्चा प्रेमी है। धर्म के 10 लक्षणों को वह अपने जीवन में धारण किए हैं। तो धर्म के 10 लक्षण जो है उन्होंने अपने जीवन में धारण किए हैं, किसने, श्रवण कुमार ने। ठीक है, तो इतना आप लिखिए, इतना बहुत है। आगे की नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आगे की नेक्स्ट हेडिंग है आत्मसंतोषी। आत्मसंतोषी मतलब होता है अपने आप से संतुष्ट। ठीक है, तो अपने आप से, अपने काम से, अपने व्यवसाय से, अपनी सफलता से संतुष्ट होना को ही हम क्या कहते हैं, आत्मसंतोषी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, श्रवण कुमार को किसी वस्तु के प्रति लोभ मोह नहीं है। ठीक है, श्रवण कुमार जो है उसे किसी भी वस्तु के प्रति लोभ मोह नहीं है, उसे भोग एवं ऐश्वर्य की तनिक भी चाह नहीं है। भोग मतलब होता है भोगने का भाव, जैसे कि संपत्ति का भोग। ठीक है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। और ऐश्वर्य का मतलब होता है धन, समृद्धि, सफलता। ठीक है, तो इस तरीके से ऐश्वर्य और भोग यानी कि उसे भोग और धन, समृद्धि, सफलता का तनिक भी चाह नहीं है, वह तो संतोषी स्वभाव का है। तो श्रवण कुमार जो है वो संतोषी स्वभाव का है। ठीक है, हेडिंग से भी आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको लास्ट में लिखनी है। क्या है, वलकल वसन विटप देते हैं हमको इच्छा के अनुकूल, कभी नहीं हमको छू पाती भोग ऐश्वर्य वासनन धूल। ठीक है, यहाँ पे आपका श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण समाप्त होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है, इसे आप लोग समझ करके लिख सकते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 80 शब्द तक ही पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा लिखिए, अगर टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा भी इसमें से 80 शब्द तक लिख सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है। तो आप लोग इसे पढ़ करके, समझ करके अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण जो है कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या फिर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।